ना 82 में भी देखो क्या है, मेरे को भी अब जानना है कि मेरे दिमाग में अगर 82 है तो 82 क्यों है, देयर हैज टू बी सम रीजन। यस सर। सर क्या 82? 82 है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। हाँ तो वही है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, मतलब वो जो टेरिटरीज का रीएडजस्टमेंट करेंगे ना, वो करेगा कौन, ये जो तुम्हारे डीलिमिटेशन वाले कमीशन जो है यही करेगा रीएडजस्टमेंट। वो पूरा एक बार देख लेना आर्टिकल 82 क्या है, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ भी है। चलिए आगे चलते हैं सर, आगे चलें। यस सर। तो अभी हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की, 6 ही जो है लेजिस्लेटिव जा रहा है। यस सर। हेलो, यस सर। ठीक है बालक, तो ये चीज ध्यान रखना है, आगे चलते हैं। आपको मैंने अभी सारा कुछ बताया कि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वन थर्ड याद रखिएगा। ये जो रिमाइंडर है ये कितना है, 1/6। तो जो 1/6 मेंबर्स हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। एलए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 5 साल के लिए चलता है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो 6 साल के लिए चलता है। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये अभी हमने बताया था, इसको देख लो छबू मियाँ। आप भी शायद लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप 3 साल से ज्यादा हो गया आपको ग्रेजुएट बने हुए, और आप 3 साल से अपने स्टेट में रह रहे हैं तो। आगे चलें। यस सर। फिर यही कॉम्पोजिशन, यही बातें इन्होंने यहाँ पे की हैं, और ठीक है बात कर चुके हैं हम, देख लेना इसको, सारी बातें हो चुकी हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो छबू मियाँ। सर सर दोनों करेक्ट है। हाँ तुमने किया है क्वेश्चन लगता है, यस सर। क्योंकि अगर तुमने नहीं किया होता ना, किसी ने नहीं किया होता, तो 99% लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, यस इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये तो सही है। और मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जो वो भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, कि जब हम एनसीएम और सेंसर मोशन पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं वाला। 75 में बोला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, अगर उन्होंने अपनी मेजोरिटी यूज की उनको हटाया जा सकता है एनसीएम पास करके। ठीक है, कियोतो होलोहान केस किससे रिलेटेड है, कियोतो होलोहान। छबू मियाँ सर केसेस पता याद, नहीं। सर कियोतो पता नहीं। कियोतो होलोहान सर रिलेटेड आगे है। नहीं पढ़ा मैंने। क्या नहीं है, क्या है, क्या क्या क्या? आगे नहीं पढ़ा ना, इसीलिए इसके आगे मुझे नहीं आता। हाँ एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन याद है, 10 शेड्यूल यस सर। क्या होता है एंटी, शिफ्टिंग। हाँ शिफ्टिंग, उसको रोकने के लिए। तो उसमें उन्होंने बोला है कि यस जो स्पीकर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पार्शियली होते हैं, क्योंकि जो स्पीकर होगा वो जनरली रूलिंग पार्टी का होता है, तो थोड़ा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि स्पीकर कितना इम्पार्शियल है। तो कियोतो होलोहान इन सिंपल वर्ड्स ये समझिएगा कि ये एसोसिएटेड है डिफेक्शन वाले केस से, उसको रोकने के लिए। समझ आ रहा है ना, ये जो डिफेक्शन है आयाराम गयाराम हेराम, उसको रोकने के लिए। बीच में कांग्रेस में भी ऐसा कुछ हो रहा था कि कुछ लोग जो है पायलट वायलट इधर उधर हुए थे, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, आगे चले। यस सर। ठीक है, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे ना कुछ अंतर है। हम क्या देख रहे हैं कि एक पैरेलल स्टडी चलता है पॉलिटी में, कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ो तो लोकसभा पढ़ लो, लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ो तो राज्यसभा पढ़ लो, प्रेसिडेंट पढ़ो तो गवर्नर पढ़ लो, पार्लियामेंट पढ़ो तो स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लो। तो लेजिस्लेटिव वहां पे सब कुछ ठीक था, लेकिन लेजिस्लेटिव जो वहां पे राज्यसभा है, उसका कौन था चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन कौन था? छबुमिया है, चला गया, भाग गया। एनके। अरे वो राज्यसभा का नहीं, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है वे। राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है ना मेरे भाई। राज्यसभा का जो चेयरमैन था वो वाइस प्रेसिडेंट होता था ना। ओ यस सर। हे भगवान, तुम्हारा सब खिचड़ी हो गया नहीं। यस सर। रिवाइज कर लीजिएगा, राज्यसभा में चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता था। यहाँ पे स्टेट में ऐसा कोई पोस्ट नहीं है वाइस गवर्नर टाइप का। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर चेयरमैन होता है वो काउंसिल का ही मेंबर होता है, ऐसा राज्यसभा में नहीं होता था कि राज्यसभा का चेयरमैन जो है वीपी वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा का मेंबर नहीं है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो उसका चेयरमैन होता है ये काउंसिल का मेंबर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ डिफरेंस है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। आप समझ रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं हम? यस सर। ठीक है सर। बिल लैप्स याद रखो, हम जब लोकसभा डिसोल्यूशन पढ़े थे तब भी हमने बिल लैप्स पढ़ा था कि बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस, बिल पास बाय लोकसभा बट यस पेंडिंग इन सर। राज्यसभा। सेम प्रोसीजर है यहाँ पे स्टेट में, एकदम सेम पैरेलल। बिल पेंडिंग इन असेंबली लैप्सेस, बिल पास बाय असेंबली बट पेंडिंग इन काउंसिल लैप्सेस। समझ में आ रहा है, एकदम सेम है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो कि हमने पहले क्या पढ़ा था तो। याद है याद है। ठीक है ना। अब लेकिन फंडा ये है कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, ये काफी ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसा नहीं है लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा है पावरफुल लेकिन राज्यसभा भी अपनी जगह पावरफुल है, उनके पास भी बहुत पावर है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पावर दे रखा है लेजिस्लेटिव असेंबली को। कोरम पढ़ा था, कोरम, कोरम क्या होता है? नो सर। कोरम पढ़ा था जब आप लोकसभा पढ़ रहे थे, वहां पे देख लीजिएगा, आपको आप यहाँ पे कंट्रोल एफ मार के भी कोरम देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। कोरम एफ जो होता था, कोरम मतलब कि कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए हाउस में ताकि सेशन चल सके। समझा ना, मिनिमम कितने। तो आप देखोगे कि वो कोरम जो होता था पार्लियामेंट में वो होता था 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स।
ये होता था कोरम, और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते थे। अगर कोरम नहीं है तो हाउस को एडजर्न कर देते थे। याद रखिएगा, जहाँ पे हम एडजर्नमेंट साइन डाई पढ़ रहे थे वहां ये पढ़ा था। यहाँ पे इन्होंने एक ऐड किया है, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स और 10, इसमें से जो भी बड़ा नंबर होगा वही होगा कोरम। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐड यस किया, सर। 1/10 तो है ही, और 10 मेंबर्स इन्होंने लिखा है, जो भी इसमें से बड़ा होगा वो कोरम होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी सब चीजें सेम है। मैं आपको बता रहा हूँ पैरेलली क्या क्या अंतर था, क्या क्या सेम है, तो इससे यस। बहुत चीजें बच जाता है। अब जो तुम्हारा बिल पास इन स्टेट लेजिस्लेचर है, इसमें हमने देखा था ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होता था, वहां पे ज्वाइंट सिटिंग होती थी। कहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग होती थी? पार्लियामेंट में ज्वाइंट सिटिंग होता था ना, अगर डेडलॉक आ गया ऑर्डिनरी बिल के केस में। देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग इन द केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता था, लेकिन ऑर्डिनरी बिल के केस में तुम्हारा ज्वाइंट सिटिंग होता था। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में ज्वाइंट सिटिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती। समझ में आ रहा है? देयर इज नो जॉइंट सिटिंग एट ऑल फॉर एनी काइंड ऑफ बिल। इसमें क्या होता है कि मान लो पहले इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास वो 3 महीने तक रखा हुआ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली अगर बिल पास कर दे, और उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल और 1 महीने तक इसको लेके बैठ जाए, तो क्या होगा? ये मान लेंगे कि बिल पास हो गया। इवन इन ऑर्डिनरी केस बिल पास हो गया, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल मैक्सिमम क्या कर सकता है, 4 महीने तक रोक के रख सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता वो। समझ में आ रहा है ना? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश कर दीजिए। ये एक तरह से पैसा खर्चा करना हुआ फालतू का, इनके पास ज्यादा पावर है नहीं। अब जैसे मान लो कोई कोई बिल है, वो असेंबली से ओरिजिनेट हुआ, काउंसिल गया, तो हमने देखा कि 4 महीने तक रोक सकते हैं। मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई बिल पास मतलब पास किया, और वो असेंबली के पास गया, और असेंबली ने मना कर दिया कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, मना कर दिया अगर, तो खत्म हो गया, बिल डेड हो गया। बिल इज डेड, मतलब काउंसिल की कोई वैल्यू ही नहीं। उसने पास किया, असेंबली ने मना कर दिया, बिल डेड हो गया। आप देख रहे हो ना कितना मतलब वीक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको समझ में आ रहा है यस क्या सर। बोल रहा हूँ? फटाफट यस इसको सर। देखो, पट्टा 20 सेकंड है आपके यस सर। पास। ओके सर। ऐसा नहीं होता था वहां पे लोकसभा में। लोकसभा में इतनी बेइज्जती नहीं होती थी राज्यसभा की। इसको पढ़िए, यस सर। आगे चलिए सर। यस सर। वेरी गुड। गवर्नर का क्या रोल है? वहाँ प्रेसिडेंट का रोल क्या होता था? सस्पेंसिव एटसेट्रा हमने पढ़ा था। यहाँ पे गवर्नर का क्या रोल है? या तो साइन कर दे, नहीं करे साइन, या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है, रिटर्न करे बिल को रिकंसिडरेशन, सस्पेंसिव वीटो एटसेट्रा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो चीज ऐड हुआ है कि वो बिल रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए। अगर उसको लग रहा है कि प्रेसिडेंट आप थोड़ा देख लो ना कि क्या क्या कर दिया इन्होंने, मेरे को उतना समझ नहीं आ रहा है, तो फिर प्रेसिडेंट देखेगा उसको। यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैंने कुछ लिखा है, इसको मिलाओ तो फटाफट, जल्दी से मिलाओ, आपके पास 30 सेकंड है। वो दिख पा रहा है? यस सर। सर। यस शबू मियाँ, जल्दी से शबू मियाँ, ऐसे नहीं चलेगा। सर एब्सोल्यूट। एक्चुअली दिखता। एब्सोल्यूट का अरे सर हाँ, पहले बताओ कौन सा वो श्योर शॉट पता है तुमको इसमें से? कोई सर श्योर शॉट? पॉकेट वीटो में कोई एक्शन नहीं होता है। तो बी तो 3 हो गया, और क्या पता है आपको? सर एब्सोल्यूट वीटो में मना मना कर देता है। तो विथहोल्डिंग ऑफ एसेंट एसेंट हो गया ना, यही हुआ ना मीनिंग? जा, पट्टी लग गया उसको। वैसे में हेलो? में होता है। हाँ, कट रहा है आवाज तुम्हारा। हेलो? हेलो? शबू मियाँ, आवाज कट रहा है, आवाज आ ही नहीं रहा। ओह गॉड। हेलो? हेलो 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 हेलो? हेलो? शबू तुम बोल तो रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा।
हेलो, हेलो सर। यस शबनम, सर एम आई ऑडिबल? यस सर, यू ऑडिबल। तो आपको ये हो गया अपनी सॉल्व किया ओ इसको? सर लाइट। हाँ ये सर डी का 2। हाँ, क्या हो गया, लाइट चला गया था? सर लाइट चला गया था तो फिर मैंने अभी दूसरा वाईफाई कनेक्ट किया। सर चलिए, डी का 2। हाँ, तो ऑब्वियसली जो एक बचा वो होगा, ठीक है, उसको देख लेना। प्रेसिडेंट का रोल क्या है, यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं कि क्या क्या करना है, अगर बिल रिटर्न कर दिया तो प्रेसिडेंट क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बिल चला गया प्रेसिडेंट के पास, यस तो सर। प्रेसिडेंट या तो बिल को असेंड कर देगा। ये देखो, ये प्रेसिडेंट के पास बिल आया है स्टेट का, फिर अगर प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया रिकंसिडरेशन का 6 महीने तक, उसको रिकंसिडर करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, फिर वो बिल भेज सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी बातें हैं, इसको देख लेना एक बार, ठीक है, आगे चले। यस सर। हाँ सर, मनी बिल के केस में क्या है, सेम प्रोविजन है, सेम प्रोविजन जो पहले था, कि अगर मनी बिल रिजर्व्ड है तो वो साइन करेगा या नहीं करेगा, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा। समझ में आ रहा है ना? सेम चीज, अगर प्रेसिडेंट के पास भी मनी बिल चला गया स्टेट का, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, या तो साइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेंगे। समझ में आ रहा है ना? सस्पेंसिव वीटो नहीं है उसमें। चले छपू। हेलो, फिर गया क्या आवाज? अरे यार, फिर से। सर हेलो, सर। क्या हुआ? हाँ हेलो हाँ, सर। हाँ अब आ रहा है। क्या हो जाता है बीच बीच में? चले आगे। सर अरे यार, दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग। सर। हेलो, हेलो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये इंटरनेट से। हाँ, हेलो। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ तो रहा है, तुम्हारा आवाज आ रहा है, मेरा आवाज जा रहा है अब तक? पता नहीं क्या, पता नहीं यार, आवाज कट रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है वो क्या है। हेलो, यस सर। हाँ सर, आप ऑडिबल हैं आप मेरे को? एक बार फिर से कुछ यस बोलो। सर मैंने इसलिए रिकनेक्ट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड यस जुडिशरी हमने पहले डिस्कस किया था ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी? सर किया तो था। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर।
इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, हाई कोर्ट उसके नीचे है और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। लेकिन ऐसा मतलब यूएस में जो है यू हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी बट यू डू नॉट हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन यूएस। इसका क्या मतलब होता है कि वहां पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट है उनका सेंटर का, वो अपने रूल्स इंप्लीमेंट कर रहा है, वो सेंट्रल लॉज, यूनियन लॉज इंप्लीमेंट कर रहा है। वो उस देख रहा है कि वो सही से बने या नहीं बने हैं। जो स्टेट में जो हाई कोर्ट्स है वहां पे वो स्टेट लॉज देख रहे हैं सही से बने या नहीं बने हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब कोई सब लॉज देख रहा है, पूरी खिचड़ी बनी हुई है और सबसे ऊपर सेंटर मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ऐसी हायरार्की नहीं है यूएस में, जहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी है बट यू डू नॉट हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी। समझ में आ रहा है मीनिंग? यस सर, यस सर। ये बताया भी था पहले, आगे चलते वाला। सुप्रीम कोर्ट, अभी यहाँ पे ना कुछ चीजें देख लेना बेटा कि मैक्सिमम यहाँ करंटली 33 जजेस है, आई गेस 30 जजेस नहीं है, 33 जजेस है, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ 34 ही है। अपॉइंटमेंट जो होता है, जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कोलिजियन सिस्टम से होता है। शबनम, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। बार बार चेक करना पड़ रहा है अभी। कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है कि पहले ऐसा था कि बोला ये गया था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जजेस को और उसमें वो कंसल्ट करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे और कुछ अदर जजेस से। लेकिन बाद में ये हो गया कि दिस कंसल्टेशन बिकम कंकरेंस। इस पे ना एक केस आ गया, 3 जजेस केस आ गया। कंसल्टेशन बिकम कंकरेंस। कंसल्टेशन का क्या मतलब है, कंकरेंस का क्या मतलब होता है? जैसे 124 और 217। 124 में है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, 217 में हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। पहले ये था कि जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो वो पूछेगा, मतलब इससे पूछेगा, कंसल्ट करेगा, किससे? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस से। अब उन्होंने बोला कि कंसल्ट नहीं करेगा, कंकर करेगा। कंकर करने का क्या मतलब है? प्रेसिडेंट अपने मन से किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता है, जो भी रिकमेंडेशन इधर आ रहा है कोलिजियम का, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का, उसी को अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस पे बहुत तगड़ा डिस्कशन हमें करना है जब हम जुडिशरी टॉपिक करेंगे जीएस 2 मेंस का। तो ये 3 जजेस केस आया जिसमें ये पूरा केस चला कि प्रेसिडेंट को क्या मानना ही पड़ेगा कोलेजियम का बात, मानना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का। तो इससे वर्डिक्ट ये निकल के आया कि हाँ मानना पड़ेगा, जो वो बोल रहे हैं उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। इससे एक प्रॉब्लम हो गया। सेकंड एआरसी एथिक्स एंड गवर्नेंस बोलता है कि इंडिया ऑलमोस्ट पहला कंट्री है वर्ल्ड का जिसमें कि जुडिशरी इज अपॉइंटिंग इटसेल्फ। जुडिशरी अपॉइंट्स इटसेल्फ। कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है, बहुत ज्यादा ओपेकनेस है इस किस सिस्टम में, कोलिजियन सिस्टम में। तो इसीलिए एक 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, सीएए, जिससे कि गवर्नमेंट ने एनजेएसी अपॉइंट किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। वो 6 मेंबर का बॉडी था। 6 मेंबर में क्या था कि 3 मेंबर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट से थे और 3 मेंबर में एक तो लॉ मिनिस्टर थे जो आई थिंक उस टाइम रविशंकर प्रसाद थे और 2 कोई एमिनेंट पर्सन होंगे। तो ये 6 मेंबर की एक बॉडी बनी थी कि एनजेएसी, लेकिन इसको स्क्रैप कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हम इसको स्क्रैप कर रहे हैं, अदरवाइज इससे जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा एक कंट्रोवर्सी चला था कोलेजियन सिस्टम पे। इसको एक बार फटाफट देख लीजिए तो। शबूमिया, यस सर। अरे वाह, ये आपने कभी सुना था ये कंट्रोवर्सी जुडिशरी का? नो सर। ओके सर। ओके सर। पढ़ लिया? अरे वाह वाह वाह, इसको भी देख लो तो। ईस्ट और वेस्ट, शबूमिया इज द बेस्ट। हेलो, यस सर, यस सर। हो गया? होने वाला है सर। हम्म। हम्म। सर ये रिसेंट ही है ना, 2014 में ही बना है। 2015 में बना, उसको खत्म भी कर दिया और बोला कि नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हो जाएगा, इससे फिर ये जो लेजिस्लेचर वाले हैं, एग्जीक्यूटिव वाले हैं, ये इम्पैक्ट करेंगे, ये लोग अपना मेंबर्स रखेंगे, फिर हमें पूछना पड़ेगा, हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इंडिपेंडेंस। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इशू? यस सर। ओके, यहाँ पे ये पूरी बातें चल रही हैं, ये पूरा सिस्टम है कि एनजेएसी क्या है, कोलेजियम क्या था और क्या क्या पंगे हुए हैं। बीच में जस्टिस रंजन गोगोई के साथ कुछ हो गया था इशू। ऐसा हुआ था कि मी टू मूवमेंट आया था बीच में। मी टू मूवमेंट से पहले ये बहुत यस ज्यादा सर। एंटी गवर्नमेंट थे। जैसे ही मी टू मूवमेंट आया, पता नहीं क्या हुआ, इनके ऊपर कोई केस वेस हुआ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज पीपल। और फिर उसके बाद ये बहुत प्रो गवर्नमेंट जजमेंट्स देने लगे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारा इशू हुआ था, उसी के कारण ये सारा मतलब चल रहा था डिबेट। वैसे पहले भी डिबेट था, आगे चले। यस सर। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे अच्छे से देख लेना। और एंड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज और एंड व्हाट इज एंड।
एंड जब लिखा होता है मतलब कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा होता है एंड 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 तो सब कुछ, लेकिन यहाँ और लिखा है या तो आप जज हो हाई कोर्ट के 5 साल तक, या आप एडवोकेट हो हाई कोर्ट के 10 साल तक, या आप डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो। इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और है और, यस सर। इट इज नॉट एंड। अगर एंड होता तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने होते आपको। टेन्योर कोई फिक्स नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा सर मैम, कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो 40 मतलब 65 इयर्स तक हेल्ड करता है ऑफिस। हाई कोर्ट का जो जज होगा वो 62 इयर्स तक हेल्ड करेगा ऑफिस। ठीक है ना, ये एक बना के रखा है। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 इयर्स, हाई कोर्ट का जज 62 इयर्स। जब हम बाद में जुडिशरी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये भी क्रिटिसिज्म है इंडियन जुडिशरी का, कि हम बहुत जल्दी रिटायर कर दे रहे हैं। 65 कोई एज नहीं है, ये तो उनके हंसने खेलने का एज है। जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे जजेस बहुत टाइम तक काम करते हैं। इतना जल्दी रिटायर करने के कारण प्रॉब्लम क्या होता है कि पोस्ट रिटायरमेंट चीजें लेते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कहीं इनको अपॉइंट कर देगा एक्सेट्रा। अब पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के कारण इन जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कभी कभी। वो देखते हैं कि कौन उनको अपॉइंट करेगा, ये वो कोई बोल देता है सर हम आपको ये अपॉइंटमेंट देंगे, तो वो उसके फेवर में जजमेंट दे सकते हैं। ऐसा कुछ इशू है। समझ में आ रहा है? यस सर। अरे वाह छबू मियाँ, छबू मियाँ आज खत्म हो पाएगा? पता नहीं सर। पता पता। अब रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। बहुत रेयर, आज तक तो किसी को रिमूव नहीं किया है इस प्रोसेस से। कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो रिमूव नहीं हुआ। एक वी रामास्वामी थे, उन पे ऊपर रिमूवल का चला था केस। लेकिन तुम प्रोसेस देखोगे तो तुम सोचोगे कि ऐसा तो कोई रिमूव नहीं हो सकता। रिमूवल प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है। पहले तो क्या है कि यहाँ पे अगर ये कोई रिमूवल का आता भी है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी लाना वैसे ही टफ होता है। आई थिंक इनका ना लोकसभा में इनका पूरा, जैसे अगर मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ तो पूरा प्रोसेस देखो। पूरा प्रोसेस जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, इंपॉर्टेंट बात ये है कि पूरी प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। उसके लिए इन्होंने जजेस इंक्वायरी एक्ट लेके आए हैं 1968 का, जिसमें कि इन्होंने पूरा स्पेसिफाई किया है कि कैसे हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले तो कोई मोशन जो है वो साइन करे 50 मेंबर लोकसभा में, और सॉरी 100 मेंबर्स लोकसभा में, 50 मेंबर्स राज्यसभा में। फिर स्पीकर और चेयरमैन चाहे तो उसको एडमिट करे या रिफ्यूज करे। फिर उसके बाद 3 मेंबर कमेटी बनेगी, जिसमें कि जनरली जजेस ही होते हैं 3 मेंबर कमेटी में। वो चेक करेंगे कि जो चार्जेस लगे हैं वो सही है या गलत है। उसके बाद जो है फिर ये मोशन पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी से हारा उसमें, फिर वो हटेगा। तो वी रामास्वामी के केस में क्या हुआ था शबनम? कहाँ तक पहुंचा था, किस स्टेप तक पहुंचा था वी रामास्वामी के केस में? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वी रामास्वामी। नो सर। सुना है तुमने? तुम याद कर, दिमाग पे जोर लगाओ, जल्दी से जोर लगाओ। लगाए जोर? थोड़ा सा यस जोर सर। लगाइए। जोर। थोड़ा लगाओ, जल्दी से जोर लगाओ, बताओ क्या है, क्या कर रहे थे? दिमाग पे जोर लगा रहे हो तो दिमाग पे जोर नहीं लगा रहे तुम, गूगल करना शुरू कर दिया तुम। बहुत अच्छा बच्चा। नहीं सर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वी रामास्वामी के केस में क्या हुआ, साइन कर दिया 100 मेंबर्स, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। स्पीकर और ये जो था ये इन्होंने भी एडमिट कर लिया। फिर 3 मेंबर कमेटी भी बन गई। कमेटी ने देख लिया कि हाँ गिल्टी है ये भी हो गया। फिर जैसे ही मोशन लोकसभा में गया वहां डिफीट हो गया। तो मतलब 5 स्टेप ओ। तक पहुंच गया था वी रामास्वामी के केस में, 6 और 7 नहीं पहुंच पाया। तो ये पूरा प्रोसेस है, यही अभी आपने पढ़ा। देख लीजिए, इसमें आई थिंक कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके सर। ये है जस्टिस वी रामास्वामी। एक गलती पता नहीं क्या किया, पूरी जिंदगी पढ़ेंगे लोग इनके बारे में। तो यही पूरा प्रोसेस, यहीं पे सारा कुछ वही लिखा है। स्कैंडल आया था और आपको पता है क्या हुआ इनके साथ, लेकिन इनको हटाया नहीं गया। आगे चले। यस सर। वेरी गुड सर। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठेगा? दिल्ली में बैठता है, अगर वो चाहे तो कहीं और भी बैठ सकते हैं। आगे चलते हैं। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या कर रहा है तुम शर्मा? वीडियो ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है? नहीं सर, वो गलती से हो गया तो मैं अनम्यूट कर रही थी। अरे बाप रे। अब यहाँ पे बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक होता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एक होता है एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन। हैव यू हर्ड दीस वर्ड्स कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन क्या होता है? शबू मियां, नो सर। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी कोर्ट, अगर किसी कोर्ट के पास कोई ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, सो दैट मींस ही हैज पावर टू हियर डिस्प्यूट इन फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट बाय वे ऑफ अपील। मतलब मान लीजिए किसी कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, तो वो पहली बार में वो केस सुन देगा। ऐसा नहीं है कि आप अपील करके आओगे तब सुनेगा। मतलब मान लीजिए आपने हाई कोर्ट में कोई फैसला मिला आपके अगेंस्ट, आपके केस में, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, अपील कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एपलेट जुरिसडिक्शन। एपलेट जुरिसडिक्शन का क्या मतलब है? यू कैन ओनली गो टू दैट पर्टिकुलर कोर्ट बाय वे ऑफ अपील। आप पहली बार में नहीं जा सकते हो वहां पे। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको?
पहले आपको हाई कोर्ट Yes, जाना sir. पड़ेगा, फिर आप जा सकते हो। दैट इज एपलेट जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल मतलब आप सीधा डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट के पास किसी टॉपिक पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है और आपका जो केस है वो उस टॉपिक में लाई करता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो दैट मीन्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मीन्स पावर टू हियर डिस्प्यूट इन फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट बाय वे ऑफ अपील। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन? Yes, sir. First instance. मैं हाँ, here पे बाप रे, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन क्या है? एक्सक्लूसिव सर जुरिसडिक्शन फर्स्ट इंस्टेंस में वो स्टेप वाइज जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, एक्सक्लूसिव जैसे मैं बोलूं कि ये जो है एक्सक्लूसिव राइट है शबनम का, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्सक्लूसिव राइट मतलब That is only for me. ओनली फॉर मी, ओनली फॉर यू, राइट? तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, इसका मतलब नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट, मतलब वही कोर्ट बस डिसाइड करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का कुछ ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है जो वो फर्स्ट टाइम में सुनेगा और वही सुनेगा और कोई नहीं सुन सकता। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, एपलेट जुरिसडिक्शन? अब समझ आया मेरे को। अरे बाप रे, जल्दी से ये स्लाइड पढ़ लो। 10 मिनट बचा है मेरे पास, मेरे को खत्म करना है 18 स्लाइड, जल्दी से देखो उसको। इन सारे केसेस में ऐसे तुम देख लो। सर तो डिस्प्यूट्स भी उसी में आएगा, कौन सा डिस्प्यूट? बॉर्डर डिस्प्यूट। कि हाँ, स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट इसी में आएगा। डन सर। अरे वाह छब। अपील बाय स्पेशल लीव का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर होता है ना स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करवाने का, मतलब आपने फाइल किया स्पेशल लीव पिटीशन कि सर मेरा ना मद्रास हाई कोर्ट में ये चल रहा है, मैं चाहता हूँ आप सुने। सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो वो चाहे अगर तो वो केस अपने पास मंगवा सकता है। दैट इज कॉल्ड अपील बाय स्पेशल लीव। लेकिन अगर कोई मिलिट्री में आपके ऊपर केस चल रहा है, कोर्ट मार्शल का केस चल रहा है, तो वो नहीं इंटरटेन करेगा। लेकिन ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। इसका ये मतलब नहीं आप मुंह उठा के पहुंच जाए हमेशा कि सर वो वाला केस आप ले लो। उसका मन करेगा, वो अगर लेना चाहेगा लेगा, नहीं चाहेगा नहीं लेना चाहेगा नहीं लेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मतलब स्पेशल लीव, यस सर। ठीक है। यस सर। अब उसके बाद एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो इसको एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है कि प्रेसिडेंट जो है कभी-कभी एडवाइस मांगता है सुप्रीम कोर्ट से। दो तरह के एडवाइस मांग सकता है कि अभी कोई लॉ वो पास हुआ है उस पे एडवाइस चाहिए। दूसरा, पहले जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कुछ एग्रीमेंट वैग्रीमेंट था, इनको समझ नहीं आ रहा है, तब पूछ सकते हैं। अब या फंडा यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट सिनेरियो है, फर्स्ट सिनेरियो इस केस में, फर्स्ट सिनेरियो के केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहे तो एडवाइस दे या नहीं दे, लेकिन सेकंड के केस में ही हैज टू गिव एडवाइस। समझ में आ रहा है ना? सेकंड केस को ओके। मना नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, ही हैज टू गिव एडवाइस। दोनों ही केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ एडवाइस अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया दैट इज नॉट बाइंडिंग, वो प्रेसिडेंट के ऊपर, उसको जो मन में आएगा वो करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेकंड केस में बट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गीता सी? यस सर, वो एडवाइस देगा, आगे मर्जी प्रेसिडेंट की। अरे वाह, जल्दी से देखो तो छब्बू। सेवन मिनट ओके सर। 40 सेकेंड्स। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है? टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। वेरी गुड। लास्ट जो हाई कोर्ट बना है वो कौन सा हाई कोर्ट है? अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती कुताय हुई तसी? पता नहीं। अमरावती तो हमारा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। क्या होता है, एक हाई कोर्ट जो है जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है, इसके जुरिसडिक्शन में बहुत सारे एरिया आते हैं। आई थिंक अरुणाचल भी आता है, असम भी आता है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है टू और मोर स्टेट्स का। समझ में आ रहा है ना? या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का। आई यू अंडरस्टैंडिंग कोई तसी? यस सर, आई नो दिस सर। अरे बाप रे, यू नो सो मेनी थिंग्स। उसके बाद क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अभी मैंने क्या देखा था? आर्टिकल 124, आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 जो है चेक कर लेना। इससे हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट होते हैं, ये भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन कंसल्ट करना पड़ेगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर से। जो हमने पहले देखा था वो सारा इशू है। और इसमें दूसरे पॉइंट भी देख लीजिएगा, कोलिजियन सिस्टम यहाँ भी ऑपरेट करता है। आगे चलेंगे, आगे चलें क्या? आगे चलें क्या? यस सर। यस सर। अरे वाह वाह वाह। अब यहाँ पे फिर से और आ गया। यहाँ पे ना थोड़ा कंपेयर कर लेना, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्या चाहिए, हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्या चाहिए। यहाँ पे थोड़े कंडीशन, छोटे मोटे कंडीशन हो गए, कम हो गए। कि जुडिशियल ऑफिस वहां पे था कि हाई कोर्ट जज होना चाहिए था 5 साल के लिए, यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर 10 साल के लिए, या एडवोकेट हो 10 साल के लिए। एडवोकेट वहां भी 10 साल के लिए था, लेकिन वहां पे था कि अगर आप हाई कोर्ट जज है 5 साल के लिए, या एडवोकेट है 10 साल के लिए, या इमिनेंट जूरिस्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा इन्होंने चेंज किया है।
एज जो है चेंज हो गया है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 ईयर्स था, यहाँ 62 ईयर्स है, समझ आ रहा है? अरे वाह, दोनों को हटाते हैं सेम प्रोसेस से, सेम प्रोसीजर होगा हाईकोर्ट जज को हटाने का भी, सेम प्रोसीजर होगा सुप्रीम कोर्ट जज हटाने का भी। चलें छब्बू मियाँ? अरे वाह छब्बू मियाँ, ये स्लाइड क्या बोल रहा है छब्बू? प्रेसिडेंसी। पेंडेंसी, प्रेसिडेंसी। ओ पेंडेंसी सर, केसेस पेंडिंग जो है। हाँ, अब इसीलिए केसेस को कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये पॉइंट्स लिखे हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आराम से डिस्कशन करेंगे कि कोर्ट को खुला रखो, पूरा मॉडर्नाइज करो, ब्ला ब्ला ब्ला। और आजकल तो एडीआर आ गया है। एडीआर क्या होता है छब्बू मियाँ? आपने सुना है एडीआर। कभी? एडीआर टॉपिक दिया हुआ है एक्सक्लूसिवली आपके जीएस2 सिलेबस में, डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कि आजकल बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, जैसे नालसा था ना, तो उसमें क्या लोक अदालत आ गया है, ट्रिब्यूनल्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो लोक अदालत है आजकल, लोक अदालत ई लोक अदालत आ गया, मतलब आप कहीं पे भी दूसरी जगह बैठे ऑनलाइन। हुए हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं ऑनलाइन, ये भी स्टार्ट हो गया। फर्स्ट स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? स्टार्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, कोर्ट जाने के बजाय आप यहाँ चले जाएं, ये आपका इशू सॉल्व कर देंगे। लेकिन जनरली ये लोग सिविल केसेस को देखते हैं, क्रिमिनल केसेस नहीं देखते। हमने देखा था सिविल केस क्रिमिनल केस क्या होता है, देखा था कि नहीं देखा था? यस सर। हायरार्की ये दिया, ब्ला ब्ला। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिट जुरिसडिक्शन, रिट जुरिसडिक्शन क्या था, किस किस आर्टिकल में आता था? रिट। रिट था वो हेबियस कॉर्पस मैंडामस। आर्टिकल यस 32, यस। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इशू करता था, और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट इशू करता था, है ना? ये रिट जुरिसडिक्शन है दोनों का। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है कि कुछ ऐसे पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको कि पार्लियामेंट हटा नहीं सकता है, वो बेसिक कोर एट्रीब्यूट है, उसको हटा देंगे तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो केशवानंद भारती जजमेंट से आया है। और धीरे धीरे करके क्या यस। है, एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट नए नए जजमेंट्स में चीजों को ऐड करता रहता है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है छब्बू मियाँ? यस सर। यस सर। अरे बेसिक स्ट्रक्चर अगेन एक कोर टॉपिक है, वो हमें डिटेल डिस्कशन करना है मेंस में। 42nd अमेंडमेंट ने कुछ चीजें ऐड की हैं, हमने देखा था ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, इंदिरा गांधी ने डाला था, उसमें ट्रिब्यूनल्स भी आता है। 323 ए, 323 बी, ये दो तरीके से ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। ट्रिब्यूनल्स क्या है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है ये भी, और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और ये क्योंकि बहुत ज्यादा पेंडेंसी है तो ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं। अब दो तरह के ट्रिब्यूनल्स हैं अंडर 323 ए और 323 बी। दोनों में अंतर क्या है? 323 ए में जो पब्लिक सर्विसेज है उसके लिए बनाया जाता है। पब्लिक सर्विसेज मतलब तुम एक सिविल सर्वेंट बन गए, तो तुम्हारे लिए कैट बना देंगे। कैट, कैट का क्या मतलब होता है? बिल्ली। नो नो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल, अरे वाह, वहां पे क्या होता है, सिविल सर्वेंट्स वालों के केसेस देखे जाते हैं। अदरवाइज वो सिंपल कोर्ट्स में जाएंगे, 5 साल तक उनका केस चलता रहेगा, फिर काम कौन करेगा? तो ऐसे जगह वो जाते हैं, वहां पे जल्दी जल्दी उनका सारा केस निपटा दिया जाता है। ये जो है 323 के अंदर जो भी ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, इसको सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। दे कैन बी स्टैब्लिश्ड ओनली बाय पार्लियामेंट, ये चीज ध्यान रखना है। पब्लिक सर्विसेज के लिए ही होते हैं वो। और यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं होती। हायरार्की नहीं होने का क्या मतलब होता है कि जैसे सेंटर में ट्रिब्यूनल है, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसी तरीके से स्टेट में भी ये ट्रिब्यूनल्स होंगे पब्लिक सर्विसेज के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट वाले छोटे हैं सेंटर वालों से, नहीं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। देयर इज नो हायरार्की, कोई बड़ा छोटा नहीं है यहाँ पे। समझ आ रहा है ना? यस सर। पब्लिक सर्विसेज में क्या है, ये दूसरे मैटर्स के लिए, अदर मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। जैसे एनजीटी बना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो भी हम बात करेंगे जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, तो एनजीटी बना है अदर मैटर्स के लिए, पब्लिक सर्विस मैटर के लिए नहीं है। दूसरी चीज क्या है, इसको दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323 बी। फिर और चीजें क्या है, हमने देखा था हायरार्की नहीं है उधर, यहाँ हायरार्की हो सकती है। यहाँ पे ऐसे ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं जहाँ पे कोई बड़ा है फिर उससे छोटा है, इस तरह से आप बनाया जा सकता है। ये ट्रिब्यूनल है बरपेटा में। आसाम में इशू चल रहा है ना कि बहुत फॉरेनर आए हैं, उनको वापस भेजो बांग्लादेश, तो ये सब उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बना हुआ है वहाँ पे बरपेटा में। हैव यू हर्ड अबाउट बरपेटा? यस सर। कैसे पता तुमको? ये ऐसे पता है, हूँ करके पता है? सर पता है, सामने है ना इसलिए। अरे वाह छब्बू, जल्दी देखो। 1 मिनट 50 सेकंड है मेरे पास, आज खत्म हो पाएगा पॉलिटी? यस सर। इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो पाएगा? नो सर। सर हो गया। इसको देखो। यस सर।
आगे शब्बू, यस सर, एक आगे में चले, हायरार्की है, एक में नहीं है। आगे चले। सर सर हो गया खत्म। खत्म हो गया, कैसे पता? सर ऊपर स्लाइड 457। अरे वाह शब्बू। तो चलिए कल स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट हम, हमारे पास अभी भी 3 दिन का टाइम है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। सैटरडे में आपको दे दूंगा, क्योंकि एक दिन तो आपको चाहिए कि सारा चीज जो भी पढ़ा है उसको फटाफट फटाफट फास्ट रिवीजन कर लेना। ठीक है, जितना पेपर सॉल्व कर सकते हो कर लेना, रिवाइज करना होता है ना, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना, पेपर पेपर फ्राइडे तक सॉल्व करो, सैटरडे को रिवीजन के लिए रखना। ठीक है। सर और इकोनॉमिक सर्वे का मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर मैं आपको क्वेश्चन भेजती हाँ प्लीज। चलिए फिर मिलते हैं कल। ठीक है। हूँ। थैंक यू सर। ओके सर, बाय 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 सर। सर।